हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम अथर्ववेद के बारे में जो हमारा लास्ट का वेद रह गया था, हमने उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। फिर हमने पुराणों का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने उपनिषदों के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद फिर दोस्तों, जैसे हमने पुराणों के बारे में डिस्कस कर लिया था, फिर हमने महाकाव्यों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था महाकाव्य हमारे दो हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें से हमने रामायण के बारे में बहुत सारा क्या है डिटेल से अध्ययन कर लिया था। तो अब हमारा जो लास्ट महाकाव्य रह गया था वह हम महाकाव्य था हमारा महाभारत। तो अब हमें महाभारत के बारे में यहाँ पर काफी सारा डिटेल से अध्ययन करना है। फिर महाभारत के बाद दोस्तों हम स्मृतियां के बारे में देखेंगे, जैसे मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो इनसे भी क्या है, हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें प्राचीन भारत को, एंशियंट हिस्ट्री को समझने में काफी सहायता मिल रही है। तो हम स्मृतियों के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारा अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बात कर लेंगे, यानी बौद्ध साहित्य से भी हमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारत को समझने में काफी क्या है मदद मिल रही है। इसके बाद हम जैन साहित्य देख लेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जा रहा है ना। और बहुत से उनमें पुराण भी लिखे गए जिन्हें चरित्र कहा गया है। तो जैन साहित्य से भी हमें क्या है, उस समय के हमें सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन के बारे में यह जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लौकिक साहित्य देखेंगे। लौकिक साहित्य में हम देख लेंगे अर्थशास्त्र से हमें जानकारी लेंगे। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। हम मुद्रा राक्षस देख लेंगे। हम फिर विक्रमांक चरित्र देख लेंगे, हर्ष चरित्र देख लेंगे, है ना। तो इन लौकिक जो साहित्य है, इनसे कहीं ना कहीं हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझने में काफी सहायता मिलेगी। इसके बाद जैसे ही हमारा लौकिक साहित्य जो चैप्टर खत्म होगा, फिर आ जाएगा हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण। और फिर जो हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे वो क्या है, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं महाकाव्य। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था महाकाव्य दो हैं, रामायण व महाभारत। दोस्तों, हम 5 मिनट में रामायण देख लेते हैं। रामायण में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो रामायण है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। वाल्मीकि द्वारा रचित है। और हमने देखा था कि इसमें पहले 6000 श्लोक थे और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। लेकिन फिर बाद में इसमें 12000 श्लोक हो गए। 12000 श्लोक हो गए। कालांतर में फिर इसके में श्लोकों की संख्या 24000 हो गई। और जैसे ही रामायण में श्लोकों की संख्या 24000 हुई तो रामायण को चतुर्विंशति कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, चतुर्विंशति। विसंति यहां कहा गया है। किसे कहा गया है, रामायण को चतुर्विंशति कहा गया है, क्योंकि श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है, 24000 हो गई है। इसलिए रामायण को चतुर्विंशति कहा गया है। रामायण से हमें क्या जानकारी मिल रही है, रामायण से हमें राजाओं के वंशावली व उस समय की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक व आर्थिक जानकारी यह सब हमें कौन दे रहा है, यह सब हमें महाकाव्य रामायण दे रही है कि उस समय में राजाओं की वंशावली पाई जा रही है। जैसे सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए उन सब की हमें जानकारी मिल रही है। उनके समकालीन जो भी राजा हुए उनकी भी हमें यहाँ जानकारी मिल रही है।
तो यहाँ से हमें ऋषि मुनियों की भी जानकारी मिल रही है, उनके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन सब की जानकारी हमें रामायण दे रही है। और रामायण दोस्तों मैंने बताया था कि रामायण में मूलतः 7 कांड है। रामायण 7 कांड है, यानी 7 अध्यायों में विभाजित है। 7 अध्यायों में क्या है, विभाजित है। जैसे बालकांड हुआ, अयोध्या कांड हुआ, अरण्य कांड हुआ, किष्किंधा कांड हुआ, सुंदर कांड हुआ, लंका कांड हुआ, उत्तर कांड हुआ। तो रामायण क्या है, 7 कांडों में विभाजित है। तो ये तो दोस्तों क्या है, हमने रामायण के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी समराइज कर लिया, जिससे आपको प्रीवियस लेक्चर आपको याद आ गया होगा। अब हमको देखना है महाभारत। अब हमको महाभारत के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम महाभारत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत महाभारत तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो महाभारत है इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास के द्वारा की गई। अच्छा, देख लेते हैं दोस्तों कि महाभारत हमें जानकारी क्या दे रहा है, हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, प्राचीन भारत को समझने में इसका क्या योगदान है अपना। तो हम देख लेते हैं कि जो महाभारत है यह हमें उस समय के राजाओं और महाराजाओं के बारे में राजाओं के बारे में क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जैसे कुरुवंश की जानकारी यहां पर मिल रही है, कुरुवंश की जानकारी मिल रही है ना, कुरुवंश की जानकारी मिल रही है। कौरव व पांडव युद्ध का वर्णन हमें देखने को कहां से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, महाभारत से देखने को मिल रहा है। यानी कुरुवंश की, संपूर्ण कुरुवंश की इसमें जानकारी हमें देखने को मिल रही है। कौरव व पांडव युद्ध हमें देखने को मिलता है, जो लगभग कितने दिन, 18 दिन चला था। जो लगभग दोस्तों 18 दिन चला था और जिसमें संपूर्ण कुरुवंश क्या है, नष्ट हो गया था। तो इसमें भी हमें जानकारी मिल रही है। हमें यादव वंश की भी जानकारी मिल रही है, जिसमें भगवान कृष्ण हैं, बलराम है, तो क्या है, इनसे हमें इनकी भी वंश की जानकारी मिल रही है। तो महाभारत से हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझने में भी काफी हद तक मदद मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों, जो महाभारत है, महाभारत की जब रचना हुई तो इसमें मूलतः पहले 8800 श्लोक ही थे। श्लोक थे मूलतः, यानी इसकी जब रचना वेद व्यास के द्वारा की गई और इसकी रचना कंप्लीट हो गई, यानी यह पूरे तरीका से रचित हो गया। तो जब यह रचित हो गया था पूर्ण तरीका से, तो इसमें जो श्लोकों की संख्या थी दोस्तों वो केवल 8800 थी। कितनी थी दोस्तों, 8800 थी। इसलिए इस समय इसका नाम क्या था, जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता नाम था इसका। अब जय संहिता का अर्थ क्या है तो हम देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही उजागर हो रहा है, यह विजय संबंधी ग्रंथ है। विजय संबंधी ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, विजय संबंधी ग्रंथ है। यानी जब इसमें 8800 श्लोक थे मूलतः वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित है, उस समय इसका नाम, महाभारत का नाम जय संहिता था। महाभारत नाम से कोई भी महाकाव्य नहीं था, उसका नाम था जय संहिता। कब था ये जय संहिता नाम, जब उसमें 8800 श्लोक थे दोस्तों। और यह जो जय संहिता है यह संस्कृत भाषा में रचित है। क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा में रचित है। क्या है, संस्कृत भाषा में रचित है। तो दोस्तों हम और देख लेते हैं कि महाभारत से हमें और क्या जानकारी मिल रही है।
दोस्तों महाभारत में, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, आठ 8,800 श्लोक मैंने ऊपर यहां लिख दिया, नीचे से जो साफ किया। और मूलतः, ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या था? जय संहिता था। जय संहिता, जिसका क्या अर्थ बताया था मैंने? विजय संबंधी ग्रंथ। विजय संबंधी ग्रंथ। फिर दोस्तों कालांतर में, यानी समय बीतने के बाद, इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। 24,000 श्लोक हो गए जैसे ही समय बीता। और समय बीतने के बाद महाभारत में जो श्लोक 8,800 थे, कहीं ना कहीं इनमें क्या होगी? वृद्धि हो गई। और वृद्धि लगभग कितनी हो गई? ये लगभग 24,000 हो गए। और जैसे ही 24,000 हो गए, तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें क्या है? राजा भरत भरत के वंशज, यानी राजा जो भरत हुए, उनके वंश की जानकारी मिलती है। इन 24,000 श्लोक जो इसमें ऐड हुए, उन 24,000 श्लोकों में कुछ राजा भरत हुए और उनके वंश की इसमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए राजा भरत के नाम पर महाभारत का नाम भारत कहलाया। क्या कहलाया? भारत कहलाया। यानी जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए महाभारत में, जैसे ही श्लोकों की संख्या 24,000 हुई, तो इसका नाम भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि इसमें राजा भरत और उनके वंशज की कथाओं की जानकारी इसमें मिल रही है इन 24,000 श्लोकों में। तो इसका नाम परिवर्तित हो गया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। यानी अब महाभारत का दूसरा नाम क्या हो गया? पहला नाम तो हमारा जय संहिता है, दूसरा नाम हो गया हमारा भारत। तीसरा नाम हम देखते हैं फिर कालांतर में, गुप्त काल में। गुप्त काल में महाभारत में, गुप्त काल में महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। यानी श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है? 1,00,000 हो गई है। यहां श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई है। और अब इसका नाम महाभारत हो गया दोस्तों। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम महाभारत हो गया। यानी इसमें महाशब्द ऐड हो गया, तो अब यह महाभारत हो गया। तो महाभारत में दोस्तों कितने मूलतः श्लोक हो गए हैं? अब श्लोकों की संख्या महाभारत में 1,00,000 हो गई है, इसलिए इसको अब महाभारत कहा जाने लगा, जो वर्तमान में 1,000 श्लोक उसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि महाभारत से जानकारी क्या मिल रही है? महाभारत से हमें उस समय के कुरुवंश की और महाभारत युद्ध की जो 18 दिन चला था, और उस समय की सामाजिक घटनाएं क्या घटी, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, धर्म की क्या विशेषता रही, धार्मिक विशेषताएं भी यहाँ हमें देखने को मिलेंगी। कहां से? महाभारत से देखने को मिलेंगी। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो महाभारत का हमें प्रारंभिक जानकारी, यानी हमें महाभारत की प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? तो हम देख लेते हैं कि जो महाभारत की जो प्रारंभिक जानकारी है वो आश्वालायन ग्रह सूत्र से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभारत की प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है, तो आश्वालायन ग्रह सूत्र से हमें महाभारत की प्रारंभिक जानकारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमने क्या है, महाभारत भी देख लिया, रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य हमारे कंप्लीट हो गए। और यह दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या दोस्तों कितनी है, 1,00,000 है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हमने जो काव्य थे हमारे रामायण और महाभारत, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्मृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। स्मृतियां दोस्तों, स्मृतियों से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है और विशेषता इसमें सामाजिक जीवन यानी उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी स्मृतियां। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मृतियां। स्मृतियां दोस्तों, हम देख लेते हैं कि स्मृतियां से हमें क्या जानकारी मिल रही है। जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि यह उस समय की सामाजिक व धार्मिक जानकारी, धार्मिक जानकारी कौन दे रहा है, यहां हमें स्मृतियां दे रही हैं। और स्मृतियां हम देख लेते हैं कि स्मृतियां कौन कौन सी हैं। तो हम देख लेते हैं जैसे मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, इससे भी हमें जानकारी मिलती रही है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। तो ये इन स्मृतियों से कहीं ना कहीं हमें प्राचीन भारत को समझने में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो हम देख लेते हैं मनुस्मृति। कुछ महत्वपूर्ण स्मृति हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। दोस्तों जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो इसकी रचना दूसरी शताब्दी से पहली शताब्दी के बीच मानी जाती है। इसकी रचना मानी जाती है और इसकी रचना का समय शुंग वंश यानी शुंग वंश के समय इसकी रचना की गई थी। और मनुस्मृति से हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो हम देख लेते हैं मनुस्मृति से उस समय के सामाजिक जीवन की मुख्यतः जानकारी मिल रही है। क्या मिल रही है, हमें जानकारी मिल रही है यानी मनुस्मृति से। और मनु थे, इन्हें क्या है प्राचीन कानून विधि के क्या है जनक भी कहा जाता है। तो मनुस्मृति से हमें उस समय की प्राचीन जानकारी मिल रही है, यानी प्राचीन भारत को समझने में यह काफी मददगार साबित हो रही है। फिर हम देख लेते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति दोस्तों, जब हम याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है। और यही भी क्या जानकारी दे रही है, यही भी मुख्यतः सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन की क्या दे रही है, जानकारी दे रही है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति से हमें वही जानकारी मिल रही है जो मनुस्मृति से जानकारी मिल रही है। वही जानकारी हमें नारद स्मृति से भी मिलेगी दोस्तों। नारद स्मृति से भी हमें वही जानकारी मिलेगी और इसमें हमें गुप्त वंश की भी जानकारी हमें नारद स्मृति से जानकारी मिल रही है। तो स्मृतियां हमें क्या है, उस समय की सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में हमें बता रही हैं कि उस समय धर्म की क्या विशेषता रही है, धर्म समाज में कैसा उसका रूप रहा है, क्या वो मान्यताएं रही हैं, और उस समय समाज की क्या स्थिति थी, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, इन सब की जानकारी हमें स्मृतियां दे रही हैं। तो स्मृतियों का कहीं ना कहीं उस समय हमें
उस समय के समाज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और स्मृतियों से हमें प्राचीन भारत को समझने में काफी हद तक मदद मिल रही है। तो स्मृतियों से हमें बहुत सहायता मिल रही है एंशियंट हिस्ट्री को समझने में। अब हम देख लेते हैं स्मृतियों के बाद बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है हमारा बौद्ध साहित्य। दोस्तों बौद्ध साहित्य से भी हमें एंशियंट हिस्ट्री को काफी हद तक समझने में मदद मिलती है, क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके उपदेशों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बहुत सारा डिटेल से यहाँ पर जानकारी मिलती है। और उस समय के जो तत्कालीन जो राजा थे या सम्राट थे उनके विषय में भी हमें क्या है जानकारी मिल रही है, और वह जानकारी हमें कहां से मिल रही है? बौद्ध साहित्य से मिल रही है। और दोस्तों हम देख लेते हैं कि बौद्ध साहित्य उस समय के समाज के बारे में भी हमें बता रहा है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में भी हमें बता रहा है, उनके नियम बता रहा है, उनके सिद्धांत बता रहा है, उनके आचार विचार बता रहा है। तो उस समय के हमें क्या है, सामाजिक जीवन की भी यह हमें जानकारी दे रहा है। तो बौद्ध साहित्य से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य में भी हम देख लेते हैं त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य से भी हम जानकारी देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, बौद्ध साहित्य से भी हम जानकारी देख लेते हैं त्रिपिटक। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन त्रिपिटकों की जो संख्या है वो 3 है। कौन कौन से हैं? तो पहले हम देख लेते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटकों में भी हमें सुत्त पिटक के बारे में वो अध्ययन करना है, विनय पिटक के बारे में भी अध्ययन करना है और अभिधम्म पिटक के बारे में भी अध्ययन करना है। तो चलिए दोस्तों हम सुत्त पिटक के बारे में, त्रिपिटकों में भी हम सुत्त पिटक के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो सुत्त पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों को दिया गया है। यानी हम अगर सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक तो इसका अर्थ है धर्मोपदेश, यानी धर्म का उपदेश देना। सुत्त पिटक का अर्थ है धर्मोपदेश, यानी धर्म का उपदेश देना। तो कहीं ना कहीं इसमें महात्मा बुद्ध के धर्म के जो उपदेश दिए गए हैं और उनके जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सुत्त पिटक में दिए गए हैं। तो इसमें धर्मोपदेश दिए हैं, यानी महात्मा बुद्ध के उपदेश, यानी बुद्ध के उपदेश, इसमें महात्मा बुद्ध के क्या है, उपदेश मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें सिद्धांत मिल जाएंगे उनके। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत इसमें देखने को मिल रहे हैं। और इसमें से क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो जो सुत्त पिटक है यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ, व प्राचीन है, यानी त्रिपिटकों में भी जो सुत्त पिटक है यह सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों को दिया गया है, इसलिए यह बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों में सबसे श्रेष्ठ है। और
प्राचीन है, त्रिपिटकों में भी क्या है सबसे पहले इसका जो किया गया था, तो यह क्या है सबसे प्राचीन है। तो त्रिपिटकों में यह सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है और क्या है सबसे प्राचीन है। फिर हम देख लेते हैं कि त्रिपिटक से हमें और क्या जानकारी मिल रही है सुत्त पिटक से। तो हम देख लेते हैं इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, यानी इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में बता रहा है, मृत्यु के बारे में इससे हमें जानकारी मिलेगी, महात्मा बुद्ध का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, उनकी अंत्येष्टि, उनकी अंत्येष्टि के बारे में भी हमें क्या है यह जानकारी दे रहा है। यानी सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के जीवन, उनका जो जीवन रहा किस प्रकार का रहा, उन्होंने संघर्ष कितना किया, फिर उनका मृत्यु और उनकी अंत्येष्टि, यानी उनकी जो जब अंत्येष्टि हुई तो उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया, फिर 8 भागों पर क्या स्तूपों का निर्माण किया गया। तो इन सब की जानकारी हमें कौन दे रहा है, सुत्त पिटक दे रहा है। इन सब की जानकारी हमें सुत्त पिटक दे रहा है। और इससे क्या जानकारी मिलती है, तो और हम देख लेते हैं कि उस समय के जनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है, यानी यह महाजनपदों के बारे में जानकारी दे रहा है, महाजनपदों के बारे में जानकारी दे रहा है, यह राजाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी महात्मा बुद्ध के जो समकालीन जो राजा थे उन सब की जानकारी यह क्या दे रहा है, सुत्त पिटक दे रहा है। तो हमें महाजनपदों के बारे में भी यह जानकारी दे रहा है, राजाओं के बारे में भी जानकारी दे रहा है, यह हमें समाज के बारे में जानकारी दे रहा है, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दे रहा है। यह सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, कौन दे रहा है, सुत्त पिटक दे रहा है। और हमें इससे और क्या जानकारी देखने को मिल सकती है, सुत्त पिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो देखो सुत्त पिटक यह क्या है, धर्मोपदेश है, इसमें बुद्ध के उपदेश और सिद्धांतों के बारे में संकलन किया गया है। और सुत्त पिटक यह सुत्त पिटकों में यह सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे क्या है प्राचीन है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन, संघर्ष, मृत्यु और अंत्येष्टि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। साथ ही साथ यह महाजनपदों के बारे में जानकारी दे रहा है, राजाओं के बारे में जानकारी दे रहा है और सामाजिक जीवन के बारे में यह हमें जानकारी दे रहा है, कौन दे रहा है, सुत्त पिटक दे रहा है। और साथ ही यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो सुत्त पिटक से हमने दोस्तों ये सब अध्ययन कर लिया। और सुत्त पिटक को ही दोस्तों बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, यानी सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे सर सुत्त पिटक को कहा जाता है, क्योंकि आपने यह पढ़ाया था। तो यहां से आपकी क्या है क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सुत्त पिटक के बारे में यहां पर अध्ययन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पिटक आता है वो आता है विनय पिटक। अब आता है हमारा विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक, तो यह हमारा ये आता है विनय पिटक। तो हम देख लेते हैं कि सुत्त पिटक ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है, तो अब यह विनय पिटक से हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि विनय पिटक में हमें बौद्ध धर्म के, विनय पिटक में
बौद्ध धर्म के सन्यासियों के लिए सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। क्या है दोस्तों? सिद्धांतों के बारे में नियम बनाए गए हैं, नियम बताए गए हैं। यानी बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी हुए हैं उनकी मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और वह जो सिद्धांत दिए गए हैं और उनका जो संकलन है वो कहीं ना कहीं विनय पिटक में दिया गया है। यानी यह जो विनय पिटक है यह बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियों को जीवन के लिए क्या कर रहा है? यह मार्गदर्शन कर रहा है। यानी बौद्ध धर्म में आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे इनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जीवन यापन कैसे करना चाहिए, है ना, और अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे पाना चाहिए, इन सब की जानकारी है विनय पिटक कर रहा है। यानी सिद्धांतों और नियमों के बारे में यह बौद्ध धर्म विनय पिटक के बारे में विनय पिटक में यह सब जानकारी दी गई है। तो विनय पिटक से हमें क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम दिए गए हैं कि आपको यह जीवन यापन कैसे करना है बौद्ध धर्म का, और विस्तार भी यह सब कैसे करना है, यह सब जानकारी हमें विनय पिटक में दी गई है। फिर तीसरा आता है दोस्तों अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या आता है? यह आता है अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों जो अभिधम्म पिटक है यह हमें क्या जानकारी दे रहा है? तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश एवं सिद्धांतों का समन्वय मिलता है। यानी अभिधम्म पिटक से हमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक जो धर्मोपदेश हैं और सिद्धांत है उनका समन्वय मिलता है। कहीं ना कहीं दर्शन के बारे में इसमें चर्चा की गई, यानी आत्मचिंतन के बारे में, बौद्ध धर्म के चिंतन के बारे में इसमें क्या है? चर्चा की गई है। तो अभिधम्म पिटक से हमें महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश और सिद्धांतों के बारे में, दर्शनवाद की यानी आध्यात्मिक चिंतन के बारे में यह सब जानकारी हमें कौन दे रहा है? अभिधम्म पिटक दे रहा है। तो दोस्तों हमने बौद्ध साहित्य में 3 पिटकों के बारे में अध्ययन कर लिया है। दोस्तों बौद्ध साहित्य में हमें कुछ और भी साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, जैसे मिलिंदपन्न हो, यह भी क्या है? बौद्ध साहित्य है। तो मिलिंद पन्नों से क्या जानकारी मिल रही है? तो आपने देखा होगा कि मिलिंद पन्नों से पहली व दूसरी शताब्दी से हमें सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है, यानी भारत के उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। दूसरा हम देख लेते हैं कि इसमें यूनानी एक शासक है, और वह यूनानी शासक कौन है? वह है मिनांडर। एक यूनानी शासक है मिनांडर, और मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु, उस समय बौद्ध भिक्षु कौन है? उस समय बौद्ध जो भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है वह है नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो मिनांडर एवं नागसेन का क्या है? वार्तालाप के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, और उस समय के भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। और यह जानकारी कहां से मिल रही है? यह जानकारी हमें मिलिंद पन्नों से जानकारी मिल रही है। तो हमें बौद्ध साहित्य से बहुत ही जानकारी यहां से मिल रही है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जैन साहित्य, यानी जैन साहित्य से भी हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों जितनी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिल रही है उतनी ही जानकारी हमें क्या है? हमें जैन साहित्य भी देगा, क्योंकि दोनों धर्म क्या है?
बिल्कुल समान ही है। तो हम देख लेते हैं जैन साहित्य। अब दोस्तों हम यहाँ पर जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैन साहित्य हमें क्या जानकारी दे रहा है, तो हम देख लेते हैं जैन साहित्य भी हमें प्राचीन भारत के उस समय के सामाजिक धार्मिक, यानी इस समय क्या चल रहा है, सनातन धर्म में क्या चल रही है, इस समय बहुत सारे आडंबर चल रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय ही किस लिए हुआ, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे आडंबर आ गए थे और इन आडंबरों के देन ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या था, उदय था। तो धार्मिक जीवन के बारे में भी यहाँ जानकारी मिल रही है, राजनीतिक जीवन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है, राजनीतिक जीवन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। यहाँ आर्थिक जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है, यहाँ पर आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इन सब की जानकारी भी हमें कहाँ से मिल रही है, जैन साहित्य से मिल रही है। जैन साहित्य से भी हमें क्या है, प्राचीन भारत को समझने में बहुत सारी मदद मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि जो जैन साहित्य है इसको दोस्तों आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है या अंग कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है। इनकी संख्या कितनी है, 12 है। दोस्तों जैन साहित्य से हमें उस समय में महाजनपद, प्राचीन सम्राट, एवं वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। हम देख लेते हैं यहां पर कि जैन साहित्य का भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी जो भद्रभाव द्वारा रचित जो भगवती सूत्र या कल्प सूत्र, इससे हमें क्या है, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं यह भगवती सूत्र या महावीर स्वामी के जीवन के बारे में क्या है, बहुत ही प्रकाश डाल रहा है। तो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में यह हमें जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है, भगवती सूत्र दे रहा है, जो कहीं ना कहीं जैन साहित्य है। फिर हम देख लेते हैं कि जैन साहित्य में पुराणों का भी योगदान है, पुराणों का भी योगदान है। और जैन साहित्य में के जो पुराण हैं वह हैं हरिवंश पुराण, आदि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, तो यह सब क्या है, जैन साहित्य में पुराणों से भी हमें जानकारी मिल रही है। यानी जैन साहित्य की क्या है, जानकारी मिल रही है। और जैन साहित्य में पुराणों को चरित्र कहा गया है। क्या कहा गया है, यानी जैन साहित्य में पुराणों को चरित्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, जैन साहित्य में पुराणों को क्या है, चरित्र कहा गया है। तो दोस्तों जैन साहित्य से भी हमें वही जानकारी मिल रही है जैसी जानकारी हमें बौद्ध धर्म से देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से चर्चा नहीं की है। अभी हमें क्या है, प्राचीन भारत के हम स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें उतनी ही जानकारी पढ़ना है जिससे कि हमारी सोर्सेस कवर हो जाए। जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैन धर्म पर ही हम लगभग 3 लेक्चर का हमारा वीडियो होगा, ठीक है। 1-1 घंटे का 3 लेक्चर होंगे जिसमें हम जैन धर्म कवर करेंगे, और 1-1 घंटे के 3 लेक्चर ही हमारे बौद्ध धर्म पे होंगे, जिससे हम क्या है, पूरा बौद्ध धर्म कवर करेंगे। और विश्वास मानना दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं जो हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही शानदार लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ,
जिससे आपके क्या है आने वाले जो भी आपके एग्जाम हो वो यहाँ से सारे के सारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगर दोस्तों आपको जो भी यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो आपको यहाँ कंटेंट तैयार करके दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हमारा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हो गया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लौकिक साहित्य। दोस्तों हमारे साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक जो साहित्य था वो पूरा लगभग कवर हो गया है। अब हमें लौकिक साहित्य के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था और हमने एंशियंट हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेस को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, साहित्यिक साक्ष्य, उसमें फिर हमारे थे विदेशी यात्रियों के विवरण और तीसरा पॉइंट था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमने साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य हमारे क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें लौकिक साहित्य के बारे में क्या है वो करना है। तो अब हम देख लेते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य है क्या दोस्तों? तो लौकिक साहित्य वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। लौकिक साहित्य वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें उस समय के ऐतिहासिक एवं समसामयिक जीवन के बारे में जानकारी मिल रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। यानी ऐतिहासिक एवं समसामयिक ऐतिहासिक एवं समसामयिक के जीवन के बारे में हमें क्या मिल रही है, हमें जानकारी मिल रही है। और हम देख लेते हैं कि जो लौकिक साहित्य है इसे धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। तो दोस्तों लौकिक साहित्य में हम देख लेते हैं कि लौकिक साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझने में काफी हद तक मदद मिल रही है, और वह हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र हम देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी मिल रही है, जो विशाखा दत्त द्वारा रचित है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों अष्टाध्यायी। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों गार्गी संहिता से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। गार्गी संहिता हम देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं नव साहेसांक चरित्र। फिर हम नव साहेसांक चरित्र देख लेते हैं, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों माल विकाग्नि मित्र से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं प्रबंध चिंतामणि से भी हमें जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों स्वप्नवासवद्धता इससे भी हमें क्या है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब से हमें क्या मिल रही है, एंशियंट हिस्ट्री को जानने में मदद मिल रही है। जैसे हम देख लेते हैं हर्ष चरित्र से भी हमें जानकारी मिल रही है। हर्ष चरित्र से भी हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। हम देख लेते हैं राज तरंगिणी से बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। राज तरंगिणी से भी हमें क्या है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों लौकिक साहित्य में हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना है, जो एंशियंट हिस्ट्री को जानने में बहुत सारी मदद करने वाले हैं यह हमारी। तो हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए दोस्तों, अब हम अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र हमें क्या जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों
जब हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र का दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री को समझने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों, जो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो विष्णुगुप्त के द्वारा की गई है, या चाणक्य के द्वारा, या चाणक्य के द्वारा की गई है। दोस्तों यह वही विष्णुगुप्त या चाणक्य है जो एक साधारण से बालक को कहीं ना कहीं मौर्य वंश का क्या बना देते हैं, सम्राट बना देते हैं। तो यह अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, यानी दोस्तों चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। दोस्तों हम देखेंगे अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, यानी अर्थशास्त्र ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यह 15 खंडों में विभाजित है, खंड में है, और इसका हम देख लेते हैं दोस्तों दूसरा व 10वां जो खंड है वह सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। तो यह हमने देख लिया, और लगभग 15 खंड है और 180 अध्याय इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है यह 15 खंडों में विभाजित है, 180 इसमें अध्याय, दूसरा व 10वां जो खंड है वो सबसे प्राचीन है। हम देख लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यह दोस्तों संस्कृत भाषा में रचा गया है, संस्कृत भाषा है ना दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र से हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो अर्थशास्त्र से हम देख लेते हैं इसमें मौर्यकालीन व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आदि के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। यह अर्थशास्त्र उस समय मौर्यकालीन व्यवस्था यानी मौर्य वंश की क्या व्यवस्थाएं थी, उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था यानी राज्य की क्या व्यवस्थाएं थी मौर्य काल में, और उस समय सामाजिक जीवन में क्या था यानी समाज की क्या व्यवस्थाएं थी, समाज किस प्रकार था। तो यह सब जानकारी हमें कौन दे रहा है, अर्थशास्त्र दे रहा है। तो अर्थशास्त्र से भी हमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के बाद दूसरा जो हमारा ग्रंथ आता है वो आता है मुद्रा राक्षस। दूसरा हमारा जो ग्रंथ आता है और वह आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और दोस्तों यह जो मुद्रा राक्षस है यह विशाखा दत्त द्वारा रचित है, यानी इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, विशाखा दत्त है। और इससे भी हमें क्या मिल रही है, इससे भी हमें मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य के बारे में जानकारी दे रहा है। यह जो मुद्रा राक्षस है यह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है
तो इससे हमें यह जानकारी मिल रही है। दूसरा हम देख लेते हैं कि विशाखा दत्त द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस, इससे और क्या जानकारी मिल रही है, तो यह जानकारी नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी दे रहा है। और जैसे ही नंद वंश का पतन होता है तो एक नए वंश की स्थापना होती है। वह कौन सा है? वह है मौर्य वंश। तो यह नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो मुद्रा राक्षस का एंशियंट हिस्ट्री में जब हम एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, मुद्रा राक्षस का अपना एक योगदान है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमने मुद्रा राक्षस देख लिया। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि जो है हमारा तीसरा है वह है हमारा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता से हमें क्या जानकारी मिल रही? दोस्तों गार्गी संहिता से हमें पहली शताब्दी में, यानी पहली शताब्दी में हमें यूनानी आक्रमण के बारे में यानी गार्गी संहिता हमें उस समय पहली शताब्दी में यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी दे रही है। यानी इस समय भारत पर कहीं ना कहीं यूनानी आक्रमण हो रहे हैं और उन यूनानी आक्रमणों की जानकारी कहीं ना कहीं यह हमें गार्गी संहिता से हमें यह जानकारी मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा वो है, फिर हम देख लेते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो अष्टाध्यायी वैसे क्या है? व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि की थी। जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। और यह मूलतः क्या है? व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में है। राजा और महाराजाओं के बारे में भी क्या जानकारी मिल रही है। तो हमें अष्टाध्यायी का भी एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में बहुत सारी ये मदद कर रहा है। कौन कर रहा है? अष्टाध्यायी, जो एक मूलतः क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। फिर हम आगे देख लेते हैं कि हमें और किस किस से जानकारी मिल रही है। जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वह क्या जानकारी दे रहे हैं हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो हमने अर्थशास्त्र देख लिया, मुद्रा राक्षस देख लिया, हमने गार्गी संहिता हमने देख ली, हमने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी जो व्याकरण ग्रंथ है हमने इसके बारे में भी देख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें और किन किन ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो हम देख लेते हैं कि जो नव सहसांग चरित है, तो जो नव सहसांक चरित है यह इसकी रचना पदम गुप्त के द्वारा की गई है। और इस नव सहसांक चरित्र से हमें एंशिएंट हिस्ट्री में जानने में मदद यह कर रहा है। क्या कर रहा है यह मदद? तो यह हमें परमार वंश और सिंधुराज के विषय में जानकारी दे रहा है। विषय में जानकारी दे रहा है। तो हमें नवसहसांक चरित्र से भी हमें क्या मिल रही है? बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हम देख लेते हैं हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर्ष चरित्र की रचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और हर्ष चरित्र से हमें राजा हर्ष के समय की
हर्ष के समय की सामाजिक सामाजिक जीवन की जानकारी, धार्मिक जीवन की जानकारी, और साथ ही साथ हर्षकालीन यह युद्धों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है? तो हर्ष चरित्र भी क्या है, हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझने में काफी हद तक क्या है, मदद कर रहा है। तो हमने हर्ष चरित्र को देख लिया। अब हमें देखना है कि जो मृच्छकट्टिकम, दोस्तों जो मृच्छकट्टिकम है इसकी रचना शूद्रक के द्वारा की गई थी। इसकी रचना शूद्रक के द्वारा की गई थी और यह गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हमें इससे क्या मिल रही है, हमें मृच्छकट्टिकम है। मृच्छकट्टिकम एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना शूद्रक के द्वारा की गई है, जो हमें गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हम मृच्छकट्टिकम से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। फिर हम दोस्तों देख लेते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, इससे हमें और क्या जानकारी दे रहा है, यह हमें क्या जानकारी दे रहा है, यानी कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है यह हमें क्या जानकारी दे रहा है। मालविकाग्निमित्रम, तो जो मालविकाग्निमित्रम है इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई। इसकी रचना किसके द्वारा की गई, कालिदास के द्वारा की गई। और यह जो मालविकाग्निमित्रम है यह पुष्यमित्र शुंग व उनका लड़का व उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में यह जानकारी दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं यह शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग व उनका पुत्र है अग्निमित्र, और यही उनके संघर्ष व युद्ध के बारे में जानकारी दे रहा है। और हमें साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्थाएं एवं धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें क्या दे रहा है, बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मालविकाग्निमित्रम दे रहा है, जो कालिदास के द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये तो हमने क्या है, लौकिक साहित्य के बारे में कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों का हमने क्या देख लिया, अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों ये साहित्यिक साक्ष्य हमारे यहाँ तक क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारे जितने भी जो साहित्यिक साक्ष्य थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री को, जैसे हमने दोस्तों बताया था कि 3 सोर्सों के आधार पर हम पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे थे। तो पहले हमने जैसे बताया था साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा हमने बताया था विदेशी यात्रियों के विवरण। तो दोस्तों अब हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा वह आएगा हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी
तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वह विदेशी यात्रियों के विवरण पर होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।